अस्सलाम वालेकुम क्लास वन ओपन योर बुक्स ऑफ मैथ्स पेज नंबर 74। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना ये वाला काम जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स वाला। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला कुछ डिफरेंट है उससे। अब उसमें क्या चेंज आई है अब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी। तो जी वो कह रहे हैं कि टेंस वाले हैं, सब्ट्रैक्शन टेंस वाले क्वेश्चन। ये वर्ड प्रॉब्लम्स थी, अब टेंस वाले आ गए हैं। वो सब्ट्रैक्शन वाले माइनस वाली क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टेंस हम लोगों ने टेंस वाले होंगे। इसमें वो क्या मतलब कि टेंस वाले, एक हमारे पास रो है, इसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं? 10 बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4, ये आप लोग काउंट करेंगे, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये कितनी आपकी रोज़ बनी है? 1 2 3 4 5 रोज़ बनी हुई है, जिसमें हर एक रो के अंदर 10 बॉक्सेस हैं। कितने हैं? 10 बॉक्सेस हैं। आप यूँ कर लें कि एक रो के अंदर 10 चेयर्स लगी हुई हैं, जैसे क्लास में आप लोग बैठते हैं। ठीक है, एक रो के अंदर ये 10 चेयर्स हैं। ठीक है, तो टोटल रोज़ कितनी है? 5, जिसमें से आपने जो है ना वो 3 रोज़ को माइनस करना है। मतलब कि टोटल कितनी है? 5 रोज़ हैं, जिसमें से 3 को हमने माइनस करना है। तो एक रो के अंदर कितने हुए? 10 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 50 आएगा। ठीक है, हम लोगों ने उस हिसाब से लिखना है कि जितने हमारे पास बॉक्सेस हैं। तो एक रो के अंदर 10 है, तो यहाँ पे 50 में से हमने 30 को माइनस करना है। मतलब कि आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि 5 में से हमने माइनस करने हैं 3। आप यही माइंड में रखें बेशक। तो 5 में से 3, ज़ीरो तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करो ज़ीरो ही आता है। तो हम लोग जब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। ये हमारे पास 10 रोज़ हैं, जिसमें से हमने 3 रोज़ को माइनस कर लिया है। हमारे पास लेफ्ट कितनी है? 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? ज़ीरो तो एज इट इज़ आ गया, तो 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। आपके पास कितना आएगा? 2 आएगा। तो अब नेक्स्ट वाला करते हैं। अब हम लोगों ने ये वाले करने हैं। हमारे पास कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज़ हैं हमारे पास, जिसमें से हमने, इन्होंने बोला है कि आप 1 2 3 4 5 को माइनस कर दें, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे हम? ज़ीरो तो आपका ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास कितने हैं? ये 10 कलर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोगों ने क्या करना है? उन्होंने हमें बोला है कि आपने 80 में से 50 माइनस करना है, मतलब कि 8 में से हमने 5 माइनस करने हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इन दोनों को तो साइड पे कर दें। ये आपके पास 8 हैं। अब 8 में से 5 माइनस करने हैं। 1 2 3 4 5, 5 माइनस किया तो लेफ़्ट कितनी रह गई? 1 2 3, कितनी रह गई? 3। ये यहाँ पर आपका 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ गया? 3। सॉरी, यहाँ पे सही करके लिखती हूँ। ये आपका, तो यहाँ पे आपका 30 आ गया। अब नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब उसमें क्या है कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है हमारे पास। ठीक है, 9 हमारे पास रोज़ हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने तो चेयर्स को अपने माइंड में फिक्स किया हुआ कि हमारे पास चेयर्स कितनी, हम बॉक्सेस अब छोड़ दें। ठीक है, तो चेयर्स कितनी है हमारे पास? एक के अंदर 10 चेयर्स हैं। ठीक है, 9 रोज़ हैं, जिसमें एक रो के अंदर 10 चेयर्स हैं आपके पास। तो अब क्या होगा कि हम लोगों ने 9 रो में से ना 4 रोज़ को हमने माइनस कर देना। उन्होंने यहाँ पे बोला है कितनी? 1 2 3 4 को माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे? पहले इनको काउंट करेंगे कि हमारे पास कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 है, इसमें से एक हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितनी रह गई? अब 9 रह गई हैं हमारे पास। कितनी लेफ्ट है? 9। अब 9 में से 4 माइनस करेंगे। 1 2 3 4, ये 4 निकल जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 1 2 3 4 5, कितनी रह गई हैं? 5। कितनी रह गई थी? 5 रह गई थी। तो अब यहाँ पर देखें आप कि ज़ीरो तो हमारा एज इट इज़ आ गया नीचे। 9 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास क्या आएगा? 5। अब बिल्कुल ऐसे सेम ऐसे। ठीक है, आप लोगों ने बाकी के जो आप लोग के क्वेश्चन है आप लोगों ने इनको कंप्लीट करना है।
आप लोग ऐसे कर लें कि आपके पास तो ब्लॉक्स होंगे ना घर में जो आप जिनके साथ खेलते हैं, आप लोग वो लें, कलर्स ले लें, पेंसिल कलर्स सबके पास होते हैं, आप वो ले लें, ठीक है। तो आप उनको रखें अपने पास, ठीक है। 10 आपने रखनी है। अब आप लोगों ने माइंड में ऐसे रखना है कि पहले आप लोगों ने क्वेश्चन का ये जो ज़ीरो है ये एज इट इज़ आपके पास नीचे आ गया। अब 5 में से 5 माइनस करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे आएगा 5 में से जब 5 माइनस करेंगे, ये आप लोगों ने खुद करना है क्वेश्चन, इसको मैं नहीं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने अपने पास कलर्स रखने हैं, तो आप रखेंगे 5 कलर्स और उनको काउंट करेंगे, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, खुद ही करेंगे, मैं नहीं बता रही, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो है ये डी वाला, उसमें भी 70 में से आपने 0 माइनस करने, 0 तो एज इट इज़ आ गया, तो ये 7, ये बहुत ईजी है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ईजी हैं, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो मुश्किल वाले थे वो तो मैंने आपको करवा दिए। अब सिंपल वाले 2 हैं और एक थोड़ा सा टफ़ है, ये भी नॉट टू मच, बहुत ही थोड़ा सा टफ़ है, ज़्यादा नहीं है। तो 0 आपका एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। और बाकी आप लोगों ने आपने क्या लेना है कि 6 आप लोग कलर्स ले लें, जिसमें से आपने 3 कलर्स को माइनस कर देना है, तो कितने आपके पास रह जाएंगे वो आपने यहाँ पे लिख देना। अब दोनों आपने दोनों में ये ऐसे ही लिखना है आपके वो, ये आप लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं उसके एडिशन के भी, उसमें भी ऐसे ही था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे इस तरह से लिखे हुए थे और कुछ इस तरह से लिखे हुए थे, ठीक है। तो आप लोग के पेपर में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं और इस तरह से भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आए ना, तो आप रफ़ वर्क में एक लाइन लगाएं, आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको क्लास में उस तरह से बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपको समझ नहीं आई तो आप किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं अपना, तो आप लोग वो क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि आप लोगों ने ये जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं लेफ़्ट हैं, इनको आप लोगों ने कंप्लीट करना है और इनके अच्छे से आप लोगों ने तैयारी करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, बेशक आप नीट कॉपी पे कर लें इन क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम। आप लोगों ने इनको अच्छे से जो है ना इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोग के ये क्वेश्चन चेक करूँगी और आप लोगों से इसका टेस्ट भी लूँगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine and safe at your home. Class 1, open your books of computer, page number 33. हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक था नो योर कीबोर्ड, उसके हमने क्वेश्चन आंसर जो है वो भी करने थे। रीडिंग हम लोग की कंप्लीट हो गई है और एक्सरसाइज भी हम लोग की हाफ हो गई है। तो आप लोग के क्वेश्चन आंसर जो रह गए थे हम लोग अब वो कंप्लीट करेंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे पहले पेज रेडी करना है। आप लोग यहाँ पे डेट, जिस दिन आप लोग ये काम करेंगे उस दिन की आपने डेट लिखनी है, CW और डे भी उसी दिन का आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टॉपिक अपना मेंशन करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने कॉमर्स भी लगाए हैं दोनों, आप लोगों ने ऐसे ही आप लोगों ने ये पेज रेडी करना है। मार्जिनाइज दोनों साइड पे, इस तरह की वहाँ स्ट्रेट मार्जिनाइज होनी चाहिए। आप लोग का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, what is the longest key on the keyboard card and what it is used for। आप कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी की है कीबोर्ड पे वो कौन सी है, उसका क्या नाम है और वो किस लिए इस्तेमाल होती है। तो आंसर क्या होगा, आप लोगों को याद है कि लॉन्गेस्ट की कौन सी थी कीबोर्ड पे, किस किस को याद है सबसे बड़ी की पूरे कीबोर्ड पे सिर्फ वो एक ही थी। The longest key on the keyboard is called space bar। कौन सी की है, स्पेस बार। आप लोग को मैंने बुक में भी दिखाया था और कीबोर्ड मैंने आप लोग को जो है ना कंप्यूटर के साथ उतार के आप लोगों को मैंने कीबोर्ड पे भी दिखाई थी कि लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है कीबोर्ड के ऊपर, आप लोगों ने देखी भी थी और आप लोगों ने टच भी की थी। आप लोगों को याद है ना, वो होती है आप लोग की सबसे बड़ी की। अब वो किस लिए इस्तेमाल होती है, इट इज़ यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन 2 वर्ड्स और लेटर्स। वो खाली जगह देने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना व्हाट इज, अब व्हाट के साथ हम लोगों ने इस को जोड़ के तो नहीं लिखना ना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे स्पेस आएगी और उसके बाद आपका इज लिखनी होगा, फिर स्पेस फिर द। तो आप लोग ये यूज़ करते हैं वर्ड्स और लेटर्स के दरमियान स्पेस देने के लिए, जो है बाकी स्पेस बार की यूज़ होती है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये क्वेश्चन अपनी कॉपीज पे राइट डाउन करना है और उसको याद भी करना है। मार्जिन लाइन आप लोग की स्ट्रेट होनी चाहिए, आप लोग की स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैं आप लोगों से सुनूंगी भी और आप लोग का काम चेक करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास क्लास 1 अपनी इस्लामियात की किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 17। हम लोगों ने कल एक नया उन्वान शुरू किया था जिसका नाम है अंबिया अलैहिस्सलाम और मुक़द्दस किताबें।
आप लोगों ने रीडिंग मुझे उम्मीद है कि प्रिपेयर की होगी बहुत अच्छे से। तो आगे अब रीडिंग करते हैं हम लोग अपनी। कल हम लोगों ने सिर्फ 2 रसूलों के बारे में पढ़ा था कि उन पे कौन सी किताबें नाजिल हुई हैं और वो कौन से हैं। आज हम बाकी के 2 भी पढ़ेंगे। कल आप लोग के जो पहले रसूल हैं जिनके ऊपर पहली किताब नाजिल हुई थी वो किताब है ज़बूर, और कौन से रसूल पे नाजिल हुई थी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। फिर तौरात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। आज हम पढ़ेंगे इंजील। कौन सी किताब है ये? इंजील। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। किस पर नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। फिर आखिरी किताब, आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कौन सी है? कुरान मजीद। और वो कौन से रसूल पर नाजिल हुई है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये किताब जो है, ये कुरान पाक, ये जो है वो किन पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। हमारे आखिरी नबी कौन से हैं? ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, ये हमारे आखिरी नबी हैं और इन पर आखिरी किताब यानी कि कुरान मजीद नाजिल हुआ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कुरान मजीद की फ़जीलत तमाम आसमानी किताबों से ज़्यादा है। इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। जितनी भी किताबें हैं इनमें से सबसे ज़्यादा फ़जीलत जो है वो आपकी कुरान मजीद की है, क्योंकि ये आखिरी आसमानी किताब है। क्योंकि ये आखिरी आसमानी किताब है इसलिए इसकी फ़जीलत ज़्यादा, और पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए नाजिल की गई। पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए ये नाजिल की गई है। इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है। हम लोग इसी से पढ़ के जो है वो रहनुमाई हासिल करते हैं और हमें इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हम पे फ़र्ज़ है, ना कि एक मखसूस वक्त और तिबका के लिए। और ये कह रहे हैं कि एक मखसूस वक्त के लिए नाजिल नहीं हुई कि थोड़ी देर अब पढ़ा है और बस ठीक है। ये आप सब की, हम पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए ये किताब नाजिल हुई है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोग की रीडिंग होगी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके इंजील से लिए तक, ये आप लोग की रीडिंग है यहाँ तक। अब आप लोगों ने इसकी रीडिंग को प्रिपेयर करना है। मैं आपसे ये रीडिंग सुनूंगी और आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो 4 किताबें हैं इनके नाम आप लोगों ने याद करने हैं और इन जो रसूल हैं उनके नाम भी आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, और ये आप लोगों ने ज़ुबानी भी याद रखनी है। ये नहीं कि बस देख के याद कर लिए तो ठीक है, नो, आप लोगों ने इसको ज़ुबानी भी याद करना है। ये 4 किताबें और 4 रसूलों के नाम। और हमारी सबसे जो ज़्यादा फ़जीलत वाली किताब है वो कौन सी है? कुरान मजीद। कौन सी किताब है? कुरान मजीद। और कौन से रसूल पर नाज़िल हुई थी? आखिरी नबी ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर, उन पर ये किताब कुरान मजीद उन पर नाज़िल हुआ था। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इनको, इन सब को ज़ुबानी याद रखना है। ये तो आप लोग को याद होगी, लेकिन बाकी जो 3 हैं ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने रीडिंग प्रिपेयर करनी है। मैं आप लोगों से सुनूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।